आप लोगों के माध्यम से एक संदेश भी देना चाहेंगे कि आज के बाद अगर पीड़ित परिवार के ऊपर कोई अत्याचार हुआ या इन्हें किसी से कोई जान माल का खतरा हुआ और हमारे पास तक सूचना आई तो अगली बार हम मजबूती के साथ आएंगे। इस बात को आप आगे बताने का काम करें। अब हम गूंगे बहरे बनकर नहीं आराम करेंगे। आगे अगर हम आएंगे तो अलग तरीके से आएंगे, अलग हमारी तैयारियां रहेंगी और व्यवस्थित तरीके से आएंगे और इसका भी भरोसा दिलाएंगे कि हम अनुशासन में रहकर सारे कार्यक्रम करते हैं। मेरा 3 मांग है, मुख्य मांग है जो भी आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि ऐसे भी 3 महीने बीत चुके हैं और मेरे परिवार को जान माल का खतरा है, उनको सुरक्षा मुहैया कराया जाए। हम बेवजह उनको भी गलत नहीं कहना चाहेंगे, बस आप लोग मदद कीजिएगा। पत्रकार साथी पीड़ित परिवार के साथ रहिएगा, इनकी आवाज़ उठाते रहिएगा। आप लोगों से भी उम्मीद है, प्रशासन से भी उम्मीद है, नाउम्मीद हम किसी से भी नहीं है। एसडीएम से क्या बात हुई आप लोगों की? इसी प्रकरण के संबंध में हमने बात करी है और उन्होंने हमें भरोसा दिलाया है सुरक्षा को लेकर भी और इस बात को आगे पहुंचाने के लिए भी। ये आप लोगों के सामने रिसीविंग है। तो जो भी पीड़ित परिवार की मांग थी वो उसे रखा गया है और हमें विश्वास दिलाया गया है कि उन मांगों को वो ऊपर अधिकारियों के पास पहुंचाने का काम करेंगे। अब आगे यहाँ के बाद कोई मीडिया से वो इधर ये तो बता देना। चलो ये वो बता पीछे सब मीडिया न्यायालय में वो भी दिखाना है। फोटो कैसे हो पाएगा? ज्ञापन देते हुए फोटो करना है। एसडीएम से क्या बात हुई आप लोगों की? इसी प्रकरण के संबंध में हमने बात करी है और उन्होंने हमें भरोसा दिलाया है सुरक्षा को लेकर भी और इस बात को आगे पहुंचाने के लिए भी। ये आप लोगों के सामने रिसीविंग है। तो जो भी पीड़ित परिवार की मांग थी वो उसे रखा गया है और हमें विश्वास दिलाया गया है कि उन मांगों को वो ऊपर अधिकारियों के पास पहुंचाने का काम करेंगे। मेरा 3 मांग है, मुख्य मांग है जो भी आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि ऐसे भी 3 महीने बीत चुके हैं और मेरे परिवार को जान माल का खतरा है, उनको सुरक्षा मुहैया कराया जाए और विवेचक जो हैं उनकी कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है, उनको बदला जाए। बस 3 अभी हुई है हाल में। नहीं वो तो गलत है ना। वो तो जब इन सब की जब अपोजिट साइड गिरफ्तारी हो रही है तो इनकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। इनका तो डायरी में मेंटेन है कि ये चारों हैं उस केस में, उसे आनंद सिंह के साथ में सब चारों आरोपी साथ में हैं, उनका मोबाइल नंबर भी ट्रेस हुआ, सब है, सब प्रशासन के पास टोटल चीज़ है, लेकिन फिर भी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? इसी के लिए आज हम सब धरना प्रदर्शन किए थे और इसका मिला है कि मतलब जल्द से जल्द कार्रवाई हो। क्या लग रहा है उनके ऊपर दबाव है, पुलिस के ऊपर दबाव है जी, दबाव है तो ही ऐसे इतना विलम्ब हो रही है। लेकिन हमें न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा भी है और यही भरोसा हम लोग रखना चाहेंगे। हम बेवजह उनको भी गलत नहीं कहना चाहेंगे, बस आप लोग मदद कीजिएगा। पत्रकार साथी
पीड़ित परिवार के साथ रहिएगा, इनकी आवाज़ उठाते रहिएगा। आप लोगों से भी उम्मीद है, प्रशासन से भी उम्मीद है, नाउम्मीद हम किसी से भी नहीं हैं, उम्मीद ही कर सकते हैं। और इसके साथ यहाँ से आप लोगों के माध्यम से एक संदेश भी देना चाहेंगे कि आज के बाद अगर पीड़ित परिवार के ऊपर कोई अत्याचार हुआ या इन्हें किसी से कोई जान माल का खतरा हुआ और हमारे पास तक सूचना आई तो अगली बार हम मजबूती के साथ आएंगे। इस बात को आप आगे बताने का काम करें। अब हम गूंगे बहरे बनकर नहीं आराम करेंगे, हम आवाज़ उठाएंगे और पीड़ित परिवार के साथ कैसे कंधे आवाज से कंधा उठाएं? मिलाकर। मंच और माइक की भी प्रशासन के द्वारा अनुमति नहीं मिली आपको। लेकिन हम बोल सकते हैं, हम लड़ सकते हैं। माइक नहीं भी दिया गया हमें तो क्या फ़र्क पड़ता है, मंच नहीं भी मिला तो क्या फ़र्क पड़ता है। अपनी लड़ाई लड़ने के लिए हम इतने सक्षम हैं कि हम किसी भी तरीके से लड़ सकते हैं। अभी तो सिर्फ हमारा उद्देश्य था पीड़ित परिवार से मुलाकात करने का और श्रद्धांजलि देने का और अधिकारियों के संज्ञान में इस मामले को डालने का। आगे अगर हम आएंगे तो अलग तरीके से आएंगे, अलग हमारी तैयारियां रहेंगी और व्यवस्थित तरीके से आएंगे और इसका भी भरोसा दिलाएंगे कि हम अनुशासन में रहकर सारे कार्यक्रम करते हैं और उसी संविधान पर उम्मीद रखते हुए हम पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे।